आवाज आ रही है ना, करंचीपन और खस्ता। ये आप देखें, सॉफ्ट देखें कैसे ये नजर आया। ओए होए होए, सुभान अल्लाह। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ शुएब। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, एससी फूड सीक्रेट 1M। आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, बड़ी सस्ती और बड़ी इजी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा आलू वाले कबाब कैसे बनते हैं। मेरे साथ ही रहे, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये ले जी, हमने आलू वाले कबाब जो बनाने हैं ना, ये तकरीबन आधा केजी आलू हैं। 3 से 4 आलू हैं बड़े साइज के। हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम इसका वेट बनेगा। आलू उबालने का तरीका आपको 100% आना चाहिए। सबसे पहले हमने जो है ना, इसके अंदर नमक जो है यहाँ ही डाल लेना है। 1.5 टीस्पून नमक डालना है, ये आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हमने लगाना है ढकना। आलूओं को अच्छे तरीके से उबालना है। नमक डालने का मकसद ये है, आपके आलू लेस नहीं बने, आपके आलू अच्छे उबले। और जो लेस होती है वो आलूओं को, वो चिपचिपाहट जो है वो कबाब को सही फ्राई होते वक्त डिस्टर्ब करती है। तो मेरे साथ ही रहे आप, मैं आपको इसकी 100% जो है रेसिपी दूंगा, कि आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ हमने खाई है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि भाईजान आपकी वीडियो लंबी होती है। यार मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। मेरा एक एक चीज़ बताने का मकसद ये होता है कि वीडियो अच्छी बने और लोगों को समझ आए। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। आलू उबाल लें। तो लें जी, हमारे आलू जो है ना वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, जब भी आप आलू जो है ना निकालें, आलू को स्टेन करना हो, तो आपने कभी भी आलू का चूल्हा बंद नहीं करना। ऐसे आलूओं को जो है ना निकालना है आपने। क्योंकि आप अगर चूल्हा बंद करके आलू निकालेंगे, वो आपके आलू पानी 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 बन जाएंगे और उसके अंदर पानी चला जाएगा। अब ये लोग नीचे कमेंट करेंगे आलूओं में कैसे पानी जाएगा। भाई मेरे, ये आपको इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। ये कुकिंग जो है ना, ये टेक्निक से ही होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं हमने सारे आलू निकाल लिए। अब इनको ठंडा करके करते हैं मैश। मिलते हैं आपको अगले 4 मिनटों में। तो लें जी, आप देख सकते हैं हमारा आलू वाले कबाब जो है, हमने उनको आलूओं को उबाल के ठंडा करके मैश कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाला जात। उससे मसाला डालने से पहले रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुंच सके। नमक हमने जो है ना 1 टीस्पून और डाल लेना है, क्योंकि पहले हमने नमक डाला था। और उसके बाद 2 टीस्पून हम डालेंगे कसूरी मेथी के। आपने ये बताना है कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क। आपकी अच्छी या जो भी बुरी राय है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में भी बतानी है। 1 टीस्पून हम डालेंगे क्रश चिली, और 1 टीस्पून क्रश काली मिर्च का, और 1 टीस्पून, सॉरी 2 टीस्पून हम क्रश जीरा धनिया का डालेंगे। और 2 से 3 टीस्पून जो है ना, हम डाल लेंगे अनार दाने के। हल्दी वगैरह हम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो आप इसके अंदर ज़्यादा मसाला जार डाल सकते हैं। इसके बाद ये आप देख सकते हैं 2 हरी मिर्चें हैं, ये हरा प्याज है और हरा धनिया। अब डाल के इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। आपकी जो भी राय हो वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। ये कबाब आपको कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, कुछ मिस्टेक जो भी हो। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको 100% जो है ना रेसिपी दूं। 100% जो रेसिपी बनती है वैसे आपको बना के दिखाऊं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना ब्रेड क्राम डाल लेंगे। ब्रेड क्राम हम इसलिए डालेंगे क्योंकि वो जो है ना थोड़ा जो हमारे आलूओं की चिपचिपाहट है उसको ख़त्म करेगा। जो लेसपन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो आलूओं में लेस है ही नहीं, क्योंकि मैंने उबाले ही उस तरीके से। अगर आप भी इसी तरीके से उबालेंगे तो इंशाल्लाह आपके भी ये जो कबाब हैं 100% ठीक होंगे। ये आप चेक करें, आप देख सकते हैं मिक्स हो गए। अब हमने इसका कबाब का साइज़ जो है ना वो कैसे बनाना है, कितना होना चाहिए, ये देखें। हमने इसको ऐसे करना है। ये तकरीबन कबाब का साइज़ होगा, यूँ समझ लें 70 से 80 ग्राम। ये देखें, आप चाहें गोल भी बना सकते हैं।
چاہے جو ہے آپ چورس یا آپ جو ہے نا جیسے آپ کا دل چاہے لمبے بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ چیک کریں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کباب بن گیا. اب ہم نے دوسرا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں آپ کو کیونکہ ساتھ ہی بتاؤں گا. اس کا ریزن یہ ہے میں دوسرا پھر بنا کر آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا. یہ سائڈ پہ کریں گے. ہم لیں گے انڈا. انڈے کو ہم نے لینا ہے پھینٹ. انڈے کے اندر کریں گے ڈپ اس کو. یہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے ڈپ کرنا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں. ڈپ کرنے کے بعد یہ آپ چیک کر لیں. بریڈ کرام جو ہے ہم اوپر لگائیں گے کرسپی کرنے کے لیے اس کو. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ کباب آپ کے ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی کھائے تو یاد کرے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. یہ دیکھیں. یہ ہم سارے کبابوں کو جو ہے نا بریڈ کرام اور اس کو گول کر لیں. ملتے ہیں آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد فرائی کے ٹائم. تو لیں جی کباب ہم نے بنا لیے تھے. ہم جو ہے نا جسٹ 5 سے 6 کباب ہی فرائی کریں گے کیونکہ ہمارے کباب زیادہ بنے ہیں. یہ دیکھیں ہم نے اس کو جو ہے نا شاور فرائی کرنا ہے. یہ چیک کر رہے ہیں. کرام میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیسے کرام لگانا ہے. شاور فرائی کا مطلب ہوتا ہے کہ کم آئل. ڈیپ فرائی نہیں ہونا چاہیے. کم آئل میں فرائی ہو وہ پھر جو ہے کبابوں کے اندر جو ہے نا آئل نہیں جاتا. میں یہ سارے کباب فرائی کر لوں. ملتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیں نا. یہ چیک کریں. ساتھ ہی آپ نے اس کی جو ہے نا سائڈ چینج کرنی ہے. یہ بڑے ڈفرینٹ سے کباب ہوں گے. آپ بولو گے یہ جو میری بہنیں مائیں بولتی تھی نا کہ ہمارے کباب ہم فرائی کرتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ کباب کبھی بھی نہیں کھلیں گے کیونکہ آپ نے جو میں نے بتایا اگر آپ نے ایسے ہی کیا تو اگر آپ نے اپنی مرضی کی تو پھر تو کباب لازم ظاہری سی بات ہے یہ آلو والے کباب کھلیں گے. یہ آپ چیک کریں. ہم ان کو فرائی کر لیں. ملتے ہیں آپ کو فائنل ریزلٹ میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو والے کباب بالکل جو ہے نا یہ آپ چیک کریں. یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے نا. کرنچی پن اور خستہ. یہ آپ دیکھیں سافٹ. دیکھیں کیسے یہ نظر آیا. ہوئے ہوئے ہوئے. سبحان اللہ. یہ دیکھ. اسی ویڈیو کے ساتھ میری ٹیم اور مجھے دو اجازت. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہ تو اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اوکے بائے. اللہ حافظ.